अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपको बेस्ट मेकअप किट बनाना बताऊंगी जो आप अपने घर पे बना सकते हैं, अपने लिए, अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए, या अपने फ्रेंड्स के लिए, या अपने सिस्टर्स के लिए। ठीक है, चाहे तो आप किसी को गिफ्ट कर सकती हैं ये बना के मेकअप किट अपनी पूरी, कि आपको मेकअप के लिए कौन कौन सी चीज़ें दरकार हैं, कौन सी चीज़ें नॉर्मल प्राइस में मिल जाएंगी और कौन सी नॉर्मल प्राइस में बेस्ट है। ठीक है, वो आपको मैंने पहले भी बताया कि अपने चैनल पे मैं इंशाल्लाह आपको बजट में रहते हुए ही वही चीज़ें, उन्हीं का रिव्यू करूँगी, उन्हीं चीज़ों का जो हर कोई ख़रीद सकता हो, जो हमारे माशाल्लाह से मज़दूर लोग हैं, जो या फिर वो सिस्टर्स हैं जिनको इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, जिनके पास इतनी इनकम नहीं है कि वो ले सकें इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें। और ज़ाहिर है विश तो सबकी होती है कि वो अपने अपने ख़ुद को ज़्यादा खूबसूरत बना सके, वो भी नॉर्मल और अच्छी चीज़ों से। ठीक है ना, तो मैं आपको यहाँ पे हमेशा नॉर्मल प्राइस में अच्छी चीज़ों का ही रिव्यू दूँगी। और आज मैं आपको मेकअप किट बनाना जस्ट बताऊँगी कि मेकअप किट में कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं, उनको यूज़ कैसे करना है, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊँगी। तो इसलिए टाइम का ख्याल रखिए, क्योंकि फिर ये वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। मेकअप में जो चीज़ें ज़्यादा चाहिए होंगी वो ही मैं यहाँ पे अभी बता रही हूँ। ठीक है, जिनकी ज़्यादा ज़रूरत है, जो मस्ट है वो सबसे पहले तो बेस जो है वो मस्ट होती है किसी भी मेकअप के लिए। मेरे पास जो इधर बेस है, जो मैंने जो नॉर्मल किट में रखी है, खुद पे भी यूज़ करती हूँ, अपने कस्टमर्स के लिए भी यूज़ करती हूँ, वो मेरे पास एक एटीट्यूड है। ये मैं आपको नॉर्मल किट का बता रही हूँ। ठीक है ना, जो आप घर में किसी पे भी या ख़ुद पे अप्लाई कर सकते हो। ये फेस कवर है, ये एटीट्यूड की बेस है, ये फेस कवर की बेस है, और ये लिक्विड बेस है, ये नॉर्मल किट में है। ठीक है, ये लिक्विड बेस है। ये जो लिक्विड बेस है ये विंटर सीजन में यूज़ होती है। ये इन दोनों का पैक मैंने बनाया हुआ है। ये डार्क शेड है और ये लाइट शेड है। ठीक है, इन दोनों को मिक्स करके आप ब्रश की मदद से फेस पे अप्लाई करें तो फिर वो मीडियम शेड बन जाएगा। ये ज़्यादा लाइट है और ये देखिए ये ब्राउनी शेड में है, ज़्यादा डार्क। ठीक है, इन दोनों को मिक्स करके आपका ये एक बेस बन जाएगा। तो ब्रश से लगाएं आप। और ये लिक्विड है तो ये गर्मियों में नहीं, सीएफसा नहीं करो बेटा, तो ये गर्मियों में नहीं ठीक, ये सर्दियों के लिए, ये विंटर सीज़न है तो अभी ये चाहिए होगी। और ये मुनासिब प्राइस में है। ये आप देख रहे हैं, ये मैक की है और ये हुदा ब्यूटी की है। हुदा ब्यूटी का भी आपने नाम सुना होगा यकीनन, इनकी जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी हैं। तो और ये क्या नाम है, ये बेस जो है ये बहुत अच्छी है, ये वाली भी, और नॉर्मल प्राइस में है। ठीक है, आप या तो ये रखें सर्दियों में, जस्ट अगर आपकी स्किन ऑयली है तो फिर आप ये रख लें, ड्राई है तो ऑयली नहीं, सॉरी, ऑयली स्किन के लिए हमेशा क्रीमी या फिर वो पाउडर बेस ही यूज़ करते हैं। लिक्विड बेस जो है वो हमेशा से जो है आपकी ड्राई स्किन, उस पर यूज़ करें आप। सही है, तो ये सर्दियों में बहुत अच्छी है, सबके लिए सूटेबल है। इसके बाद ये बेस दूसरी है एटीट्यूड की। ठीक है, ये एटीट्यूड की, इसमें SPF 25 भी है वैसे भी। ठीक है, UV भी प्रोटेक्ट है, ये वाली जो नहीं, ये वाली नहीं है। ठीक है, ये इसमें जस्ट SPF 25 है। ठीक है, तो ये सर्दियों में, ये आप सर्दियों गर्मियों दोनों मौसम में आप यूज़ कर सकते हैं बेटा, नहीं करो मैं कह रही हूँ। तो एटीट्यूड का नाम भी आपने सुना होगा, तो ये नॉर्मल प्राइस में है। ये इसमें 3 शेड है इसमें है ही। अभी देखिए ना, इंसान घबरा जाता है, बहुत सारी कंपनीज हैं और बहुत सारे उनके शेड्स हैं, किसी में डार्क लाइट, 2 टोन 1 टोन, मतलब इस तरह की बहुत हैं कि इंसान थोड़ा सा ना, जो उसका दिमाग है वो ये हो जाता है कि इनमें से कौन सी चूज़ करे। तो जब इसमें कलर ही तीन है, ये लाइट, एक मीडियम और एक एवरेज। ठीक है, आप इनमें से कोई एक भी ले सकते हो। तो आप ये 3 रखेंगे तो आप हर स्किन पे फिर मेकअप कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने पार्लर पे रखें, आप चाहें तो अपने घर पे रखें, तो ये आप चाहें तो किसी गैदरिंग में जाने के लिए ये भी यूज़ करें। अपने घर में जो छोटा मोटा फंक्शन है उसके लिए भी आप ये यूज़ कर सकते हो। सही है, और तीसरी जो मेरे पास बेस है वो परफेक्ट की है। अब आप ये ज़रूरी नहीं है कि आपने ये तीनों रखनी है, आप ये वाला या फिर आप यूज़ कर सकते हैं, रख सकते हैं, या फिर आप ये रख सकते हैं, या फिर आप ये दोनों रख सकते हैं। ये ठीक है, ये फेस कवर है परफेक्ट बेस का। ये ऑयल कंट्रोल फाउंडेशन है, पाउडर में है ये। ठीक है, ये क्रीमी नहीं है, ये वाला क्रीमी है, ये भी क्रीमी है, और ये लिक्विड में है दोनों। ठीक है, तो आपने जो क्या करना है, आपने
अगर तो आपकी स्किन ड्राई है तो फिर आप ये रखें, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो फिर आप ये रखें, ठीक है, ये वाला पैक। और अगर आपकी स्किन मीडियम है तो फिर आप ये यूज़ करें, सही है। इन तीनों में से एक एक चीज़, ठीक है। तो और ज़रूरी नहीं आप तीनों रखें, ये तीनों जो हैं वो आपके पास पॉलर पे मौजूद होने चाहिए, या वैसे आपने दूसरे लोगों का भी काम करना है मेकअप तो उसके लिए चाहिए होंगी। लेकिन अगर आपने जस्ट अपनी फैमिली के लिए चाहिए या खुद के लिए चाहिए तो फिर आप इनमें से एक ये वाला रखें, या फिर ये रखें, या फिर ये रख लें, ठीक है। यही मस्ट, ये चीज़ मस्ट है आपकी। इसके बाद करते हैं बात प्राइमर की। प्राइमर जो मैंने रखा है वो ईट्यूड का है, ये देखें, स्किन फिट ईट्यूड का। तो ये बहुत अच्छा है, ये नॉर्मल रेंज में है ये भी, और ये 24 आवर्स काम करता है। प्राइमर जो है आपको पता है कितना ज़रूरी है, और ये मेकअप में सबसे पहली जो चीज़ है वो प्राइमर ही है, जिसके बगैर मेकअप आपका अधूरा है। और इसका जो काम है, ये इसका क्या काम है, ये मैं आपको इंशाल्लाह जब मैं इन सारी चीज़ों का यूज़ बताऊंगी ना, उसमें बताऊंगी कि इसका काम क्या है प्राइमर का, ठीक है। अब इसके बाद बताती हूँ आपको और क्या चाहिए आपको। ये पैनकेक है, ब्यूटी सीक्रेट का पैनकेक है मेरे पास, ये भी नॉर्मल प्राइस में है, ऑयल फ्री पैनकेक है, ये भी SPF 45 है और UV प्रोटेक्शन है इसमें। तो ये भी ज़रूरी है। कुछ भी नहीं है इसमें, शुगर नहीं है, आप पी लो इसको, पी लो मेरा बेटा। नहीं है बेटा, आप पी लो इसको, मुझे ये काम करने दो। अच्छा छोड़ो, मुझे काम, अच्छा चलो ये रखो, फिर किचन में रखो इसको, जाओ। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बता दूँ आईलैश का। ये आईलैशेज़ हैं, आईलैशेज़ जो हैं ये ज़्यादा थिक भी नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, इतनी हैवी नहीं है कि आपको, ये वाली थिक है आई थिंक, ठहरे सॉरी, ये वाली थिक है, ये देखें ये थिक नहीं है, ठीक है। ये मैंने तो दोनों रखी हैं अपने कॉलर पे। ये ज़ाहिर बात है अगर कोई चाहती हो थिक रखना तो वो ये यूज़ करे, जो नहीं चाहती, ये नॉर्मल पार्टीज़ में भी यूज़ होती हैं। मोस्टली तो मैं ब्राइडल्स के यही लगाती हूँ, इससे ज़्यादा हैवी नहीं लगती आईज़, और उनको ना कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि ब्राइड ने तो ऑलरेडी इतना हैवी ड्रेस पहना होता है, तो उसके बाद ये मुश्किल हो जाता है फिर इन सब को भी कवर करना। ये आईलैशेज़ हैं और ये भी नॉर्मल प्राइस में ही हैं, ये भी एक्सपेंसिव नहीं है, 3D ही हैं ये भी। ये आपको 60-80 तक मिल जाएंगी बाज़ार से। बाकी आपके एरिया के अकॉर्डिंग भी हो सकता है 10-20 का कोई हो प्राइस में इशू, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये लगाएं, और इसको लगाने के लिए जो आपको चाहिए होगी वो ये जेल होगी, ठीक है। इस जेल के साथ आपने इसको लगाना होगा, इस आईलैश को। इंशाल्लाह मैं लगाने का तरीका भी आपको किसी दिन बताऊंगी इनका बाद में। अभी मैं इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ आपके मेकअप किट के ताल्लुक कि आप अपनी मेकअप किट कैसे बनाएं। अब ये जो शादियों का सीज़न है, मेरी सब बहनों को अपने अपने लिए, अपनी जहेज़ में अपने रखने के लिए अपना मेकअप चाहिए होगा, तो उनके लिए ये मैं अभी इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि वो अपनी मेकअप किट बना सकें, ठीक है। भाइयों को चाहिए होगा अपनी दुल्हन के लिए ये मेकअप किट, तो इसके लिए आपकी फैसिलिटी, आपकी इस सहूलत के लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये इसके साथ लगाना है इसको, तो ये 24 आवर्स काम करेगी। आप सो भी जाएंगे तो ये लैश इसके साथ बिल्कुल नहीं उतरती, पानी से भी नहीं, अगर आप खींच के उतारेंगे तभी उतरेगी, अगर आप इस लैश गम के साथ लगाएंगे तो, ठीक है। और इसके बाद ज़रूरी होता है, ये देखिए, ये होल्डिंग स्प्रे है, हेयर्स होल्डिंग स्प्रे। ये हेयर स्प्रे नहीं है, ये हेयर होल्डिंग स्प्रे है, यानी कि जिनके बाल ज़्यादा स्ट्रेट हैं उनके बालों के साथ अगर आपने कोई वर्क किया, मतलब उनको कर्ल किया है, अगर आपने बैक कॉम्बिंग की है, कोई हेयर स्टाइल किया है, इसके बगैर आपका हेयर स्टाइल बालों का कोई भी है तो वो अधूरा है। अगर तो बाल स्ट्रेट है तो वो तो बिल्कुल भी वहाँ पे होल्ड नहीं होंगे जब तक आप ये नहीं उस पर यूज़ करोगे। तो ये आपकी किट में मस्ट है, सही है। अगर आपने कर्ल किया है उसके लिए भी ये वाला स्प्रे, और ये नॉर्मल प्राइस में है, SG का स्प्रे है ये, ठीक है। और इसमें मकदार भी 420 ml है इसकी, तो बहुत अच्छा है ये, आप यूज़ करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा, सही है। इसके बाद आपको चाहिए ये ब्लशर, एक हाइलाइटर, सही ना, हाइलाइटर, ये आपको चाहिए हाइलाइटर। ये मैंने जो रखी है वो पूरी किट रखी है, आप चाहें तो ये सेपरेट जस्ट एक भी रख सकते हैं, ठीक है। ये एक भी इस तरह की फॉर्म में मिल जाता होता है, मेरे पास इधर था, अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा, अभी मैं ना
ढूंढ के लाती हूँ, दूसरे दराज में होगा वो, मैं फिर आपको उसका बता देती हूँ, ठीक है। वो जस्ट आप एक ये वाइट कलर का अपनी किट में रख सकते हैं, ये वाला ग्रे शेड या फिर ये, इन दोनों में से एक बस आप रख लें। आपको ये सारे शेड्स की नहीं ज़रूरत। जब आप घर में बनाना है, घर में रखना है तो जस्ट एक शेड रख लें, ठीक है। ये वाला जो हाइलाइटर जो है, लेकिन ये भी ज़रूरी है। आप चाहें तो स्किप कर दें, आप ना हाईलाइट करें, लेकिन अच्छा लगता है, इतना कोई एक्सपेंसिव नहीं है। अगर वो दूसरा अगर ये सिंगल आप रख लें तो वो एक्सपेंसिव नहीं है। जस्ट एक ये मैं आपको जस्ट उसकी ना बता रही हूँ कि वो इतना होता है जो सिंगल में होता है, इसका नहीं बता रही। ये कंसीलर है, ठीक है। ये भी आपकी स्किन के लिए, आपकी स्किन पे अगर दाग धब्बे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है, तो ये भी आपके मेकअप किट में होना चाहिए, ब्राइडल किट में। ये मैं आपको ब्राइडल किट बता रही हूँ, ठीक है ना। इसके बाद आपको बता देती हूँ आईलाइनर के मतलब। ये आईलाइनर है, ये एक्वा का है, ये दूसरा ये वाटर के साथ यूज़ होगा, ठीक है। ये शेफर का है और ये एक्वा का है, ठीक है। ये वाटर प्रूफ है, तो ये भी बहुत अच्छा है। ये भी नॉर्मल प्राइस में है, ठीक है। इसके बाद में ये अपर फेस शेफर का, ये इसका बता रही हूँ। ये शेफर है, ये मैं शेफर की आपको पहले बेस का मतलब भी बताया, बेस का मतलब भी बताया। तो ये शेफर का अपर बेस है, ठीक है। ये फेस पे कब और किस लिए यूज़ होता है ये भी मैं आपको इंशाल्लाह जब नेक्स्ट वीडियो दूंगी, किसी वीडियो में, नेक्स्ट तो नहीं खैर, तो किसी और वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि इसमें इसका अगर यूज़ बताने लगी तो ये बहुत लेंथी हो जाएगी मेरी वीडियो। अच्छा मेरा बेटा सब्र करो, क्या होगा, चुप कर जाओ, अभी ठहरो। मोहम्मद आप बोलना नहीं, मुझे थोड़ा सा काम और करने दो, ठीक है। बस थोड़ा सा काम है, बोलना नहीं। अच्छा अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ ये फिक्सर, ठीक है। ये फिक्सर है, ये मेरे पास 2 तरह के फिक्सर हैं। इनमें से कोई भी आपको फिक्सर जो है वो लाजमी यूज़ करना होगा। ये रिवाज यूके का है, आपने कंपनी का नाम सुना होगा। ये भी नॉर्मल प्राइस में है, कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं है। ये भी आपके लिए लॉन्ग लास्टिंग बनाता है आपके मेकअप को, ठीक है। तो ये भी आपके लिए मेकअप, ब्राइडल मेकअप किट में, चाहे पार्टी मेकअप किट हो तो उसमें ये आपको ज़रूरी है, ज़रूरी चाहिए होगा बेटा, नहीं करो। अच्छा इसके बाद मैं आपको बताती हूँ आई शेड। ये आई शेड के बगैर तो आपको पता है आई शेड और लिपस्टिक जो होती है वो तो एक मेकअप के लिए ज़रूरी है। अगर नॉर्मली आपने बेस नहीं भी बनानी, जस्ट क्रीम ही लगानी है, तो उसके बाद भी आपको ये लिपस्टिक और ये ज़रूरी चाहिए होती है आई शेड, ठीक है। अच्छा इसके बाद हाँ बाद में करती हूँ। अच्छा इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ ग्लिटर शेड्स। ये शेड्स हैं ग्लिटर्स के लिए। ये देखिए आई शेड किट जो मेरे पास है वो नॉर्मल, वो भी ये खैर नॉर्मल प्राइस में नहीं है, लेकिन आप छोटी ले सकते हैं, आप इतनी बड़ी ना लें। आपने अपने घर मतलब फैमिली के लिए लेना है, आपने कौन सा पॉलर के लिए लेना है, ठीक है ना। अगर पॉलर के लिए लेना है तो फिर भी इतनी एक्सपेंसिव भी ये नहीं है, तो 1000 तक ये मिल जाएगी आपको, ये वाली जो है, ठीक है। 1000 या 1200 तक ये आपको मिल जाएगी, ये वाली किट जो है। तो ये वाली जो है अब इसमें आपको बताऊँ, ये वाली है ग्लिटर, ठीक है। ग्लिटर शेड्स जो है वो ब्राइडल्स के लिए चाहिए होते हैं, ऐसे ये ऐसे यूज़ होगी, सही है। ये वाली जो है तो ये भी आपको चाहिए होंगी ग्लिटर्स आइज़ के लिए, ये भी आपकी ब्राइडल किट में चाहिए आपको। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ नेल्स। ब्राइडल किट में आपको नेल्स चाहिए, सही है। और इसके बाद आपको ये मस्कारा चाहिए। ये जो मेरे पास मस्कारा है, ये मेरे पास मस्कारा है, ये भी नॉर्मल नॉर्मल का है, ठीक है, नॉर्मल प्राइस में है ये जो मस्कारा है, सही है। ये भी कोई इतना जूम लैशेस का, ये भी कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन ये भी मस्ट है आपके मेकअप में, सही है। इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ पैनकेक। ये मेरे पास येलो पैनकेक है, ठीक है। ये वाला जो है ना, ये येलो पैनकेक है, मैं आपको दिखाती हूँ खोल के। ये भी आपको मेकअप किट में लाजमी चाहिए होगा। इसके बाद अब मैं बताती हूँ, एक सेकेंड, ये सेक्शन क्लिप्स हैं, ठीक है। ये सेक्शन क्लिप्स हैं, ये भी आपको चाहिए होंगी वो उसके सेक्शन बनाने के लिए हेयर्स के। अगर आप ऐसे ही कर सकते हैं कवर तो ठीक है, वो आप पे है। अगर आप सहूलत लेना चाहते हैं तो फिर ये आपको चाहिए होंगे, ठीक है। तो इसके बाद ये है ब्यूटी ब्लेंडर। ये आप ट्रायंगल शेप में जो है
ट्रायंगल कह रही हूँ, ये कॉर्नर शेप्स में जो है ये ज़्यादा बेस्ट इसलिए है कि ये कॉर्नर्स ये आँखों के जो गिर्द, नोज़ के गिर्द जो जगह रह जाती है उन पे भी अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। वैसे मैं तो ज़्यादातर फिंगर ब्लेंडिंग ही करती हूँ। मैंने बहुत कम ब्लेंडर्स यूज़ किए हैं, लेकिन ब्लेंडर्स जो हैं वो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरह का भी यूज़ कर सकते हैं और ये ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है कंटोर, ये आपके कंटोर्स हैं, ये कंटोर्स आपको चाहिए होंगे, ये भी कंटोर्स हैं और ये ही आपके ब्लशन के तौर पे भी यूज़ हो सकते हैं और ये भी आपको चाहिए होंगे। ये देखिए ये ब्लशन है, ठीक है। ये ब्लशन जो हैं ये भी आपको चाहिए होंगे। आप चाहें तो एक किट ले लें, चाहें तो आप ये ऐसे सेपरेटली ले लें। बेहतर तो आप यही होगा कि आप किट ही ले लें, वो ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि ब्लशन तो आपको सूट के साथ मैच भी करने होंगे, इसलिए आपको ये अगर आप सेपरेटली इस तरह लेंगे तो ये आपको एक्सपेंसिव मिलेंगे। फिर अगर आप एक किट में लेंगे तो उसमें आपको 5-6 शेड्स एक में ही मिल जाएंगे, सही है। इसके बाद ये ब्रश का पैकेट है जो आपको चाहिए होगा, ठीक है। ये ब्रश पैकेट, ठीक है, ये ब्रश पैकेट है ये वाला जो आपको चाहिए होगा, ये वाला, सही है। इसमें सारे ब्रशेस हैं, ये देखें। इनका भी मैं किसी दिन आपसे रिव्यू करूँगी कि कौन सा ब्रश किस लिए यूज़ होता है, ये मैं आपको सारा बताऊँगी किसी दिन कि किस ब्रश का क्या काम है, ठीक है। तो ये वाला जो इसमें है, ये वाला जो है इसमें, ये वाला जो है, ये वाला जो इसमें, ये वाला, अच्छा ये वाला जो ब्रशेज़ हैं, ये वाले सारे ब्रशेज़ ये आपको चाहिए होंगे अपने मेकअप के लिए। ये काजल है, ये काजल आपको चाहिए होगा, ठीक है। और ये है आई पेंसिल है, ये वाइट की, ये वाइट कलर में है, ये आई पेंसिल है, ये इन्हेंस करती है आइज़ को, ठीक है। ये इसके लिए भी आपको चाहिए होगी, ये भी चाहिए होगी, ठीक है। तो ये वाइट आईलाइनर है। इसके बाद ये आईब्रो फिक्सर है, ये देखिए, सही है, ये आईब्रो फिक्सर है। और इसके बाद है ये आईब्रो पेंसिल, ये डार्क ब्राउन कलर की मैंने हमेशा यूज़ की है। ये रिवाज यूके, ये भी रिवाज की है, ये डार्क ब्राउन कलर में है, ठीक है। तो ये वाली जो है, और इसके अलावा ये ब्रश है, सही है। ये वाला भी आईब्रोज़ के लिए, ब्लैक में जो होता है वो नेचुरल नहीं लगता। अगर आप ब्लैक, ये आईब्रो फिक्सर जो, ये आईब्रो पेंसिल जो है ना, अगर आप ब्लैक यूज़ करेंगे तो फिर वो नेचुरल लुक नहीं देगा, वो ज़्यादा ब्लैक ब्लैक हो जाएगा। ये डार्क ब्राउन यूज़ करेंगे तो नेचुरल लुक देगा, ठीक है। अब इसके अलावा इसके अलावा क्या चाहिए, बस इस आई थिंक आप ये मेकअप कंप्लीट हो जाती है इसके बाद। और ये देखिए ये ब्यूटी ब्लेंडर है, ये भी मैं इसके साथ मिक्स करती हूँ। जो ऊपर फेस है वो मैं इसके साथ अप्लाई करती हूँ हमेशा फेस पे, ठीक है। तो ये इस तरह के ब्रशेज़ जो हैं वो आपको लाजमी चाहिए। तो ये अब आपकी मेकअप किट कंप्लीट है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो अगर कोई चीज़, किसी चीज़ के बारे में आपने मुझसे गाइडलाइन लेनी हो तो आप ले सकते हैं। ये वाली फेस कवर जिसका शायद मैंने आपको बताया ना हो, ये पानी के साथ लगती है फेस पे, तो ये वैसे भी ऑयल कंट्रोल है। अगर किसी भी चीज़ के मतलब आपने मुझसे उसका डिटेल रिव्यू लेना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें कि आपको ये मेकअप किट अच्छी लगी, कैसी लगी। और इसकी एक चीज़ मैं भूल गई, इस मेकअप किट में आपको एक बॉक्स चाहिए जिसमें आपने ये सारा सामान रखना होगा, ठीक है। इस तरह का एक बॉक्स आपको लाजमी चाहिए होगा जिसमें आप अपना सारा सामान रख सकते हैं ब्राइट का, ठीक है। इसके बाद आपकी मेकअप किट कंप्लीट हो जाती है। फिर इसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें भी आ जाती हैं, ये देखिए ना इस तरह, ये कर्लर वगैरह, स्ट्रेटनर वगैरह, वो तो यही है ना कि जितनी चीज़ें आप डाल लोगे रखोगे उसमें मेकअप किट में तो उतना ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, उतनी ही ज़्यादा आपकी किट अच्छी बनेगी। लेकिन मैंने तो यहाँ पे आपको जो मस्ट हैं चीज़ें बस वो बताई हैं, सही है। लिपस्टिक का नहीं मैंने बताया। और एक आपको लिपस्टिक चाहिए, ये मेरी लिपस्टिक्स हैं, आपको एक लिपस्टिक चाहिए। लिपस्टिक मेडोरा की भी अच्छी हैं, किस ब्यूटी की भी बहुत अच्छी हैं, तो ये आप लिपस्टिक से रख सकते हैं कोई भी। ये जो रेड हो गई, ब्राउन, रेड, ब्राउन, मैरून एंड गोल्डन, ये 4 शेड्स हैं जो आप अपने पास रखें। ये सब के साथ मिक्स करके आपका कोई भी शेड बन सकता है। और एक पिंक, लाइट पिंक रख लें तो ये आपका कोई भी शेड बन सकता है। इस तरह की लाइट पिंक, ये देखें कि ऐसी इस कलर में, ठीक है ना, तो लाजमी रख लें। ओके, इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगी।
मुझे इसका अच्छा फीडबैक दीजिए, और कोई चीज़ ना पसंद आई मुझे उसका भी बता दीजिएगा कि इस मेरे मेकअप में जो मैंने आपको जिसका रिव्यू कर रही हूँ वो आपको चीज़ें अच्छी लगी हैं या नहीं लगी। ये कई ब्रशेज़ मैंने ऐसे सेपरेटली भी रखे हुए हैं, सही है, आपको अच्छी लगी हैं कि नहीं, तो ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ये इस तरह की आपको पिन्स भी चाहिए होंगी, ठीक है, ये वाली पिन्स जो हैं ये भी आपको चाहिए होंगी, हेयर पिन्स मेकअप के लिए, सही है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।